नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की केंद्र सरकार को चेतावनी। खबर में आगे जिक्र होगा कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, तेजस्वी यादव का बयान। आगे आपको बताएंगे कि हम तो चैन की नींद सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगी। केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। आगे आपको बताएंगे कि सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की केंद्र सरकार को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून में किए गए संशोधन के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। साक्षी में आयोजित जनसभा में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि केंद्र सरकार नए कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते रहेंगे। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विशाल जनसभा हुई। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ये विशाल जनसभा में भारी संख्या में मुस्लिम ने शिरकत की। जनसभा में देश के कई सांसद और उलेमाओं ने काला कानून का विरोध किया और उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि ये जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का श्रेय स्वयं लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जातीय जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर बाकी है, और कहा कि पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाएगा और इसके साथ साथ न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा और जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और राज्य को विशेष पैकेज भी दिलाया जाएगा। ये सारे बयान दिए हैं तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए लिखा कि उच्च मानसिकता की समता विरोधी, संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम तो चैन की नींद सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगी। केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझंजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ा देगा, जिसके जवाब में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की नींद उड़ने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति होंगे जिनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ना कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी या कांग्रेस की। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर उन पर अधिकतम दबाव बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिला आरक्षण विधेयक की तरह घोषित किया और हम तो चैन की नींद सो लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सोना मुश्किल होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लोकदल समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी कार्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नेताओं ने अखिलेश यादव को देश का भविष्य बताते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने सभी नए साथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि ये लोग पार्टी को और ताकत देंगे। उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन तय है, आने वाले समय में और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुक्रवार शाम को दिल्ली में हुई। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को सभी संभव सहयोग देगी, पर कई दिन बाद भी सरकार की कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है।
जाति जनगणना को लेकर खड़गे ने राहुल गांधी को भी बधाई दी। इसी के साथ आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद CWC की आपातकालीन बैठक दिल्ली में शुक्रवार शाम को शुरू हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार को हर संभव मदद करने की बात कही। खड़गे ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ सब साथ मिलकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पहलगाम हमले के बाद भी मोदी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई। खड़गे ने बताया कि हमले के बाद राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। MP में जातिगत जनगणना को लेकर होगा बड़ा सम्मेलन, राहुल गांधी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी भोपाल आएंगे। कांग्रेस की ओर से भोपाल में जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही राजधानी भोपाल में जून महीने में एक बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें राहुल गांधी भाग लेंगे। PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता का आधार बनाकर इसे न केवल राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया बल्कि भाजपा की वंचित विरोधी नीतियों की पोल खोल दी है। 2023 से 2024 तक उन्होंने संसद में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को आंधी की तरह उठाया। तेलंगाना के जातिगत सर्वेक्षण को एक पारदर्शी और समावेशी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की मांग उठाकर भाजपा की दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को ललकारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सालों पुरानी हमारी मांग मानी पर जो समय चुना, जातिगत जनगणना पर बोले खड़गे, पहलगाम हमले पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को बैठक हुई और इसमें पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही जाति जनगणना पर लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को CWC की अर्जेंट बैठक हुई थी। उसमें हमने रेजोल्यूशन पास कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को हर संभव सहयोग देने की बात कही थी। इस पर घटना के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। वहीं जाति जनगणना के फैसले पर उन्होंने कहा है कि ये सालों पुरानी हमारी मांग सरकार ने मानी, पर जो समय चुना गया उससे हमें आश्चर्य के साथ हैरानी भी हुई। जिस भाषा और भाव के साथ कई बातें कही गई उनको लेकर भी कई संदेह है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान देने की मांग की। देश की एकता, अखंडता और खुशहाली की राह में जो भी चुनौतियां बनकर आएगा उसके खिलाफ हम एक होकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ है। हमने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। खड़गे ने कहा कि इसी बीच मोदी सरकार ने जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया है और इसके लिए मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट पर राहुल सोनिया गांधी को नोटिस, कोर्ट बोला आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया। 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और आज कोर्ट ने आरोपियों को इसलिए नोटिस जारी किया है ताकि ये तय किया जा सके कि चार्जशीट स्वीकार करनी है या नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर नोटिस जारी किया है और साथ ही मामले की अगली तारीख 8 मई तय की गई है। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है। बता दें कि 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले दिलीप घोष, दलालों के शामिल होने से बीजेपी गिरावट की ओर। जी हाँ दोस्तों, दीघा में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के विरोध का सामना कर रहे वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि जब वो पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष थे उस दौरान पार्टी को पश्चिम बंगाल में मजबूती मिली और जब से इसमें दलालों को शामिल होना शुरू हुआ है तब से पार्टी गिरावट की ओर है। वहीं घोष अपनी नवविवाहिता पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ तृणमूल सरकार द्वारा निर्मित मंदिर गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।
जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो 2026 का विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का, जाति जनगणना कराने के केंद्र के श्रेय लेने पर संजय राउत ने उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना युवा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने की घोषणा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भले ही यह फैसला केंद्र की कैबिनेट का है, लेकिन इसका असली श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन अब सिस्टम राहुल गांधी का बन गया है और वही आगे भी चलेगा। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है, जो राहुल गांधी की विचारधारा की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की मंशा से लिया गया है। राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में जो माहौल बना है, उसमें जनता ने मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। संजय राउत का कहना है कि सरकार अब जनता के दबाव में काम कर रही है और विपक्ष की मांगों को मानने पर मजबूर है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि अब भविष्य में जो भी बड़े फैसले होंगे उनमें राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जाति जनगणना को विपक्ष की बड़ी जीत बताया है और उन्होंने कहा कि ये फैसला भले ही बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया हो, लेकिन इसकी जरूरत पूरे देश को थी। उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस हमेशा जाति जनगणना का विरोध करता रहा है, इसीलिए उन्हें आरक्षण जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले आरक्षण पर 50% की सीमा खत्म करे सरकार, तभी जाति जनगणना का फायदा, जयराम रमेश का बयान। जी दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जातिगत जनगणना कराए जाने के ऐलान के बाद भी इसको लेकर सियासत जारी है। जातिगत जनगणना की लगातार मांग करने वाली कांग्रेस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना समय सीमा के ही सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। सरकार ने खबर की हेडिंग तो दे दी, लेकिन इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई। साथ ही कहा कि सरकार को आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म कराया जाना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। आगामी आम जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं, खासकर सरकार की मंशा पर। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग करते हुए सवाल किया कि मोदी सरकार को ऐसा करने से आखिर कौन रोक रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा में आया सपा का पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेता की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व प्रत्याशी पूजा शुक्ला की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर 2 पोस्टर लगाए गए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सपा नेता पूजा शुक्ला की तरफ से लगाए गए एक पोस्टर में लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसके साथ ही दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि पीडीए की एकता, पीडीए की जीत, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पोस्टर में सपा चीफ अखिलेश यादव का भी फोटो है। बता दें कि जिन पूजा शुक्ला ने ये पोस्टर लगाया है वो सपा की प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ ही वो लखनऊ उत्तर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब घमंड की सरकार को हटाना होगा, यहाँ पर संविधान बचाओ रैली में गरजे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं केंद्र की कठपुतली बनकर रह गई हैं। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश नहीं अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाती और बदलती है। पायलट बुधवार को देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रदेश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और इस दौरान कांग्रेस के सभी छत्रप मंच पर एक साथ एकजुट नजर आए। पायलट ने कहा कि देश में कांग्रेस सरकारों ने संविधान को मजबूत करने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार ने बीते 11 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है, संविधान की भावना को मारने का काम किया है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष के लोकतंत्र का उदाहरण यूं ही नहीं दिया जाता, लेकिन आगे भी ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब घमंड की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस बार सिर्फ घुसकर मारो नहीं, कब्जा भी करो, ओवैसी ने सरकार को दी पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की सलाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। इस घटना के मद्देनजर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेवर एकदम तल्ख नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस बार सिर्फ घर में घुसकर
मारने की बात ना हो बल्कि घुस कर बैठ जाने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि संसद पहले ही पीओके को भारत का हिस्सा मान चुकी है। ऐसे में अब वक्त है कि सरकार जमीन पर भी उसी संकल्प को अमल में लाए। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के पास कुछ इलाके खाली कर दिए गए हैं तो भारत को इस बार वहां सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि कब्जा भी कर लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम के दोषियों को चुकानी होगी कीमत, कड़ा एक्शन ले सरकार, राहुल गांधी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमला करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढुलमुल तरीके से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। बुधवार को राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ितों शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं कानपुर गया, वहां मैंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उस परिवार के बेटे को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया। इस हमले में लोगों को बेहद क्रूर तरीके से मारा गया और बहुत से लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो जहां भी हो, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना करवाने का फैसला सत्य और न्याय की जीत, मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताते हुए गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिखाया कि सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने दिखाया कि सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जब मोदी सरकार और बीजेपी के नेता सदन के बाहर सभी जगह जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, तब राहुल गांधी इसके समर्थन में अडिग खड़े थे। सरकार को झुकना पड़ा और आखिर सत्य और न्याय की जीत हुई। इससे पहले बुधवार को भी अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना किस तारीख से शुरू होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा और उसे बाद क्या कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फैसले के तहत घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले से तेजस्वी यादव खुश, लालू यादव को दिया श्रेय। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला लिया है और वहीं इस पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने इसे लालू यादव की जीत बताया। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कहा कि इसके लिए लालू यादव लगातार संघर्ष करते रहे। वो हमेशा इस बात को उठाते रहे, सदन हो सड़क हो, वो इस बात को उठाते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लालू यादव की सोच थी। आज मोदी सरकार की मजबूरी है कि उन्हें जाति जनगणना को मंजूरी देनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर इतने सालों तक ये लोग इसका विरोध क्यों करते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लालू जी और हमारी विचारधारा की जीत है। शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मिले शहीद का दर्जा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है और इसी बीच लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवारों के दुख के साथ हैं और उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें ये सम्मान दें। बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में हमले के एक पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि परिवार ने उनसे कहा है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कानपुर में एक पीड़ित परिवार से मिला। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री तक उनका संदेश पहुंचाए कि हमारे बच्चे शहीद हुए हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर गंभीर है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह से इस्तीफा ले प्रधानमंत्री, संजय राउत की सीधी डिमांड, इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इस घटना से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और इस घटना से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।
राउत ने कहा कि कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और सेना की है, इसलिए अगर कार्रवाई करनी है तो प्रधानमंत्री को गृह मंत्रालय पर करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि सरकार की गलतियों का समर्थन नहीं किया जाएगा। सरकार बार बार गलतियां कर रही है, ये नहीं चलेगा। उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह उनका कोई मंत्री होता तो वो भी इस्तीफा मांग